नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज जेडीयू और शरद की पार्टी का विलय। लालू और शरद को लेकर बीजेपी ने कसा तंज, कहा जनता ने दोनों की दुकान पर जड़ा ताला। बेतिया में युवक को डीजे बजाना पड़ा महंगा, पुलिस पिटाई से युवक की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने थाने में लगाई आग। बेतिया में पुलिस कस्टडी में मौत का मामले का आया नया मोड़ सामने। एसपी ने बताया पुलिस पिटाई से नहीं, मधुमक्खी काटने से हुई है मौत। नालंदा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, बेखौफ अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, 4 लोगों की हुई हत्या, 3 लोग घायल। और भागलपुर में जहरीली शराब पीने से मौत का मामला, जहरीली शराब से 14 लोगों की हुई मौत, विधायक अजित शर्मा ने उठाया सवाल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शरद यादव और लालू यादव की पार्टियों की आपसी विलय पर तंज कसते हुए बिहार के बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। साथ ही कहा है कि सूबे में जनता दोनों की सियासी दुकान पर ताला जड़ देगी। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि शरद और लालू की चाहत कभी पूरी नहीं होगी। समाजवाद का चोला ओढ़कर शरद लालू की चाहत वंशवाद को बढ़ावा देने और बंगाल मॉल बचाने की कवायद कभी सफल नहीं होने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार बिहार की जनता शरद लालू को पहले भी सबक सिखा चुकी है और इस विलय की मंशा भी किसी से छुपा नहीं है। डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि सूबे की सियासत पर इस विलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उल्टे बिहार की जनता भविष्य में भी दोनों को सियासी औकात का आईना दिखाएगी। शरद यादव और लालू यादव की पार्टियों की आपसी विलय पर तंज कसते हुए बीजेपी बिहार में जोरदार हमला किया है। साथ ही कहा है कि सूबे की जनता दोनों की सियासी दुकान पर ताला जड़ दी है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि शरद और लालू की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती है। समाजवाद का चोला ओढ़कर शरद लालू की चाहत वंशवाद को बढ़ावा देने और बंगला माल बचाने की कवायद कभी सफल नहीं होने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार बिहार की जनता शरद लालू को पहले भी सबक सिखा चुकी है और इस विलय की मंशा भी कभी किसी से छुपा नहीं है। समाजवाद का चोला ओढ़कर परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले 2 पारिवारिक पार्टियों का विलय की चर्चा है। एक वैसे दल के मुखिया हैं जो अपनी बेटी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बंगले को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ वैसे पार्टी के मुखिया हैं जो अपने बेटे के राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और गलत तरीके से बनाए गए मॉल को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। दोनों पारिवारिक पार्टियों का मिलन की बात है। जनता सब जानती है, जनता पीछे भी ऐसे लोगों के दुकानदारी पर, राजनीतिक दुकान पर ताला जड़ी है और आगे भी ऐसे राजनीतिक दुकानों पर जनता ताला ही जड़ेगी। इस पारिवारिक पार्टियों के मिलन का बिहार की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टे इसका उल्टा ही असर होगा। खबरों में आगे बढ़ते और बात बेतिया की करेंगे। बेतिया में एक युवक को होली के दिन डीजे बजाना उनके जान पर भारी पड़ गया। जिले के सिकटा प्रखंड के बलथर थाना क्षेत्र के आर्यनगर गांव के युवक को डीजे पर गाना बजाना भारी पड़ गया। दरअसल आर्यनगर गांव का रहने वाला अनिरुद्ध यादव होली के दिन अपने गांव में डीजे बजा रहा था, तभी बलथर थाने की पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद उस युवक को अपने साथ थाने लेकर चली गई। इस दौरान युवक अनिरुद्ध यादव की थाने में मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और थाने का घेराव करने लगे। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और थाने की गाड़ी समेत थाने में आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान थाने सहित राहगीरों पर पत्थर भी चलाना शुरू कर दिया। उग्र भीड़ को देखते हुए थाने के सभी पुलिसकर्मी थाने को छोड़कर भाग खड़े हुए। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि आसपास के करीब आधे दर्जन थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा।
बावजूद पुलिस को भीड़ के सामना करना भारी पड़ रहा था। बाद में घटना की सूचना मिलने पर बड़े अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले को शांत करवाने में जुट गए। बात हम बेतिया की कर रहे हैं, जहां एक युवक को होली के दिन डीजे बजाना महंगा पड़ गया। युवक का नाम अनिरुद्ध बताया जा रहा है। जहां पर युवक डीजे बजा रहा था, वही पुलिस पहुंचकर उसे अपने साथ थाने ले गई, जहां युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद ग्रामीण भारी संख्या में इकट्ठे होकर थाने का घेराव करने लगे। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई और थाने की गाड़ी समेत थाने में आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान थाने सहित राहगीरों पर पत्थर भी चलाना शुरू कर दिया। उग्र भीड़ को देखते हुए थाने के सभी पुलिसकर्मी थाने को छोड़कर भाग खड़े हुए। भीड़ इतनी बेकाबू होने लगी कि आसपास के करीब आधे दर्जन से ज्यादा पुलिस को बुलाना पड़ा। आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण थाने में आग लगा दिए हैं। अब बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बलथर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत में नया मोड़ आ गया है। इसे लेकर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि जब युवक थाना आया था तभी मधुमक्खियों का झुंड ने उसे काट लिया, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। एसपी का कहना है कि पुलिस पिटाई से मौत नहीं हुई है, ये अफवाह है। तो वही उग्र भीड़ ने 3 पुलिस की गाड़ी में अग्निशमन की गाड़ी, 2 प्राइवेट गाड़ियों में आग लगा दी है। खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां बलथर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा का कहना है कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई से नहीं बल्कि मधुमक्खी काटने से हुई है। एसपी का कहना है कि पुलिस पिटाई से मौत नहीं हुई है, ये अफवाह है। मधुमक्खी काटने से युवक की मौत हो गई है। तो वही उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में अग्निशमन की गाड़ी, 2 प्राइवेट गाड़ियों में भी आग लगा दी है। स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और आगे भी निगरानी बनाई जा रही है। और उसके साथ साथ जो घटना घटी है उसका भी जो लीगल रेमेडीज है वो दिया जा रहा है। तो पुलिस की कैजुअलिटी की बात आ रही है। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और 3 सरकारी गाड़ी जला दिए गए और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाई। इसी बीच वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह मियो एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के नालंदा में बढ़ते अपराध से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। ताजा घटना में जिले के 24 घंटे के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या और 3 लोगों को अपराधियों ने घायल कर दिया है। जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। इस मामले को लेकर आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि होली उत्सव का त्योहार है, लेकिन नालंदा लोकसभा क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला जारी है। इससे पता चलता है कि पूरी तरह से शासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। बात हम बिहार के नालंदा की कर रहे हैं, जहां अपराध
बढ़ता दिख रहा है, जिससे लोगों में मुश्किलें देखने को मिल रही है। 24 घंटे के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 लोगों की हत्या और 3 लोगों को अपराधियों ने घायल कर दिया है, जिससे इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको लेकर आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने बिहार के नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि होली उत्सव का त्यौहार है, लेकिन नालंदा लोकसभा क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला जारी है। इससे पता चलता है कि पूरी तरह से शासन अपराधियों के सामने घुटना टेक चुकी है। का त्योहार है, वही नालंदा जो हिलसा विधानसभा क्षेत्र जहां से आता हूं, हत्या के सिलसिला जारी है। कराय थाना के नेसरा गांव में, हिलसा थाना के नधा ग्राम में तेजाब छिट करके जला दिया। अलामा पंचायत के अलामा ग्राम में, जो परवलपुर थाना के अंतर्गत आता है, दिन दहाड़े आज होली के दिन मौत के घाट उतारा गया। पूरी तरह से शासन अपराधियों के सामने घुटना टेक चुका है। आज जो शांति का माहौल होना चाहिए, उत्सव का माहौल होना चाहिए, वो मातम में तब्दील होता जा रहा है। ये कौन सी सरकार है? कैसी इकबाल, कैसा गवर्नेंस? इसको कोई सुशासन कर सकता है? ये दुशासनी प्रवृत्ति जब त्योहारों के अवसर पर जब गोलियों के बौछार कर करके आवाम को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो कहां है गवर्नेंस? वहीं इस बीच बड़ी खबर मधेपुरा से सामने आ रही है, जहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं 22 अन्य लोग जहरीली शराब पीने से बीमार भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 22 अन्य लोग जहरीली शराब पीने से बीमार बताए जा रहे हैं। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दिगधी गांव की बताई जा रही है यह घटना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 22 अन्य लोग बीमार बताए जा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस मामले पे पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं 22 अन्य लोग जहरीली शराब पीने से बीमार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 22 लोग जहरीली शराब पीने से बीमार बताए जा रहे हैं। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। खबर आपको मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 22 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां पे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक मालवीय फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ पूरा मामला? और दिव्या, आपको बता दूं, जिस तरह से ये जहरीली शराब का दिन प्रति ये मामला आता है सामने, उससे कहीं न कहीं सरकार के कानून व्यवस्था पे, सरकार के नियम पे ये सवाल उठता है। जिस तरह से मधेपुरा में अभी 4 लोगों की दर्दनाक जो मौत हुई है, ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है। इसको लेके जो और अभी तो क्लियर नहीं हो पाया, संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, इसको ये माना जा रहा है, जबकि जांच होने के बाद से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस तरह से ये मौत हुई है, पूरा मामला क्या है इसका। लेकिन अभी इस पे जांच चल रहा है, जिसको लेके कि सरकार पे लगातार विपक्षी हमलावर है। आलोक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? और दिव्या, बता दूं, अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। पुलिस अभी इस मामले को संदिग्ध बताते हुए अपना बयान से कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। इस पुलिस जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक जांच नहीं होगा, तब तक पुलिस कुछ भी बोलने से इससे बचती नजर आ रही है। और जबकि पुलिस प्रशासन पे ये खुद ही सवाल उठता है। पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जो शराब के जो तस्करी हो रहे हैं, जो शराब वहाँ पे लाए जा रहे हैं अन्य राज्यों से, उस पर रोक लगाना। तो इससे कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार के मंसूबे पे, सीएम
कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि शराबबंदी, इसको पे सवाल खड़ा हो रहा है, जिससे लेके सरकार पे लगातार विपक्ष हमलावर है। सरकार इससे बैकफुट पे नजर आती जा रही है। जो आए दिन जहरीले शराब से मौत का जो मामला सामने आता है, इससे सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है। दिव्या जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट्स के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में हो रही लगातार संदिग्ध मौत पर विधानसभा मंडल दल के नेता सह विधायक अजित शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि भागलपुर में पिछले दिनों करीब एक जैसे सिस्टम वाले 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुझे जैसे सूचना मिली कि ये सभी लोग शराब का सेवन किए हुए थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और मृत्यु हो गई है। प्रशासन को इसको दबाने की कोशिश कर रही है। इतने लोगों को एक ही बार में एक ही तरीके से, माफ कीजिएगा, एक ही तरह का दर्द एक ही दिन में कैसे हो सकता है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से कहा कि बिहार में जहरीली शराब आ रही है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। इससे अच्छा होगा कि आप अपने बिहार में शराब को चालू करवाएं, उसे चौगुनी कीमत पर बेचें। उससे जो राजस्व आता है उसे आने वाले दिनों में कारखाने खोलकर युवाओं को रोजगार देने में काम करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देर रात बिहार थाना क्षेत्र इलाके के नकटपुरा गांव में मकान छज्जा गिरने से एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग मलबे में दब गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि होली को लेकर गांव में लोगों ने होली के गीत पर नाच रहे थे, जिसे देखते ही आसपास के लोग अपने छत से छज्जे पर खड़े होकर देखने लगे। इसी दौरान मकान का छज्जा गिर गया, जिससे 5 लोग दब गए हैं। छज्जा गिरने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग आनन फानन में मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक वृद्ध महिला दम तोड़ चुकी थी। बाकी 4 लोग बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां चिकित्सकों ने सभी को गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया है, जिससे एक बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। देर रात बिहार थाना क्षेत्र के इलाके में नकटपुरा गांव में मकान का छज्जा गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग मलबे में दबे हुए थे, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आनन फानन में पटना रेफर कर दिया है। वहीं एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। तोले भैया की बैठल था, कुल बैठा बैठी दिन था, और बाद इन्हें वो नच वो ड्रामा कर रहा था बूढ़ा, पूरे देखे के चक्कर में 5 देख रहा था, और बाद छत लेकर नीचे गिर गया, 5 तर हो गया। ये तो मथ्यू हो गया, मर ले गया बिहार में, हुकुकिया बज रहा तो ले जाएगा, और बाद बिहार जीते जीते दिखाया, और बाद हो गया। राते तो बैठा बैठी कुल करे बुआ धूल खेली में, एगो सारा बौराहा था, नच रहा था उन्हें वो छत्ता पर। देखने में छत्ता ले बैठ गया। कितना लोग था इस पे ऊपर? 5 इस पे मौत 5 तर हो गया। अच्छा। ये कोई औरत था, हमरे पुतू है, भरन था। जहां होली के रंगों में सारा देश डूबा हुआ था, तो वहीं सिवान के दरौंधा में एक परिवार में मातम छाया हुआ था। इस आपसी लड़ाई में एक 15 वर्षीय युवती को पीट कर हत्या कर दिया गया है। मामला सिवान के दरौंधा थाना क्षेत्र के कटवार की है, जहां होलिका दहन के दिन गांव के ही दशरथ मांझी के साथ कुछ लोगों की होलिका दहन को लेकर विवाद हो गई थी। हालांकि उस दिन ग्रामीणों ने मामले के बीच बचाव कर दिया, लेकिन होली के दिन दोनों तरफ से जमकर विवाद हुआ। शाम होते ही गांव के ही 4 से 5 लोगों ने दशरथ मांझी के दरवाजे पर पहुंचकर दशरथ मांझी को मारना शुरू कर दिया। बीच बचाव में दशरथ मांझी की बेटी प्रति मांझी पहुंची, जहां प्रति को इन लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। द्वार पर गाय दुहात रहा, दूह के हमनी के द्वार पर बैठे रहनी है सब। ओकरा बाद दिलवाइल हलो मनीष, मंटू, अलबेला, त्रिभुवन, टकल, राहुल
राहुल टकल के राहुल नाम है। आई लोग आके लागल हलो हमरा के मारे, मंटू मारे लागल हलो। आज जब लड़की दौड़ के आई है तो मंटू और मनीष ओकरा के घूसा से मारल। पहले से कौन झगड़ा वरना? पहले से झगड़ा रहला। बात कैमूर की करेंगे। कैमूर में दबंग अपराधियों का हौसला एक बार फिर से बुलंद होता नजर आ रहा है। ताजा मामला मोहनिया से बताया जा रहा है, जहां 4 की संख्या में आए दबंग अपराधियों की गैंग ने एक युवक को गोली मार दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि बीती रात मोहनिया के सुटुगंज में 4 की संख्या में आए दबंगों ने वार्ड 7 के रहने वाले महाराज कुमार नामक एक युवक को जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, जिसके बाद गालियों की आवाज सुनकर बगल में रह रहे एक व्यक्ति बाहर निकलकर देखा तो कुछ लोग वहां पर मौजूद महाराज कुमार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, जिसे मना करने पर अपराधियों ने गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। लड़का है मिथुन, स्कूल में वार्ड नंबर 7 का, तो कुछ लोगों ने गोली चला दी है, जिसकी पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। हम लोग की जाँच कर रहे हैं, जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो कहाँ के लोग थे जो गोली मारने वाले हैं? हम देख रहे हैं, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अनुसंधान करेंगे। बस स्टैंड में मोहनिया बिहार के बगल में जो चक्री शाह का दुकान है, वहाँ पर हम फीस पीने के लिए गए थे। और फीस पीकर जब मतलब फीस जैसे ही पिए हम वहाँ से चलने के लिए सोचे तो कुंदन तिवारी, लालू, मनीष सिंह, आनंद ये लोग आया और गांव में कोई इन लोग का मतलब लफड़ा हुआ था, उससे मतलब नहीं है। यहाँ आया हथियार के साथ ही लोग था। कौन सा जगह? यह चक्री शाह के दुकान के पास, मोहनिया बिहार के मतलब बगल में, मतलब वहीं पास में है। वहाँ पर हथियार के साथ ही लोग था और वहाँ हथियार दिखा ला रहा है। तो हम वहाँ से वापस अपना घर की तरफ चले गए। हम हनुमान जी मंदिर क्रॉस कर दिए तो मेरे मोहल्ले के थे, वो अपना टहलने के लिए खा पी के निकले हैं और जैसे ही निकले वो लोग उधर से फायरिंग करते हुए 8-10 फायर किया। पेशेंट अभी हॉस्पिटल में आया है, मिथुन कुमार, सस्पेक्टेड फायर आर्म इंजरी का केस है। स्थिति खतरे से बाहर नहीं है, ठीक है। अभी एक्सरे वाला आ रहा है, एक्सरे वाले को बुलाया गया, आ गया है। अभी एक्सरे होता तो पता चलेगा कितनी गोलियां हैं कि नहीं है। इंजरी जो है फायर आर्म वाला लग रहा है। बात भोजपुर की करेंगे। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव होली के दिन गोलियों से गूंज उठा, जहां पहले के 16 डिसमिल जमीन के विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें गोलीबारी के दौरान छर्रा लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। इलाज के लिए उदवंत नगर पीएचसी ले जाने के दौरान घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि गोलीबारी के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उदवंत नगर पीएचसी से आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पटना के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जांच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बात हम भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव की कर रहे हैं, जहां होली के दिन गोलियों से गांव गोली की आवाज से गूंज उठा, जहां पहले से ही 16 डिसमिल जमीन के विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें गोलीबारी के दौरान छर्रा लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। इलाज के लिए उदवंत नगर पीएचसी ले जाने के दौरान घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि गोलीबारी के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उदवंत नगर पीएचसी से आरा सदर अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बात हम भोजपुर की कर रहे हैं, जहां होली के दिन गोलियों से पूरा गांव गूंज उठा। जमीन का आपसी विवाद का मामला बताया जा रहा है, जहां 16 डिसमिल जमीन को लेकर आपसी विवाद बताया जा रहा है। वही आपसी विवाद में गोली लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। कि
हम लोग के द्वार पर चढ़ करके गोली रात हुआ, मुनहार हुआ था 6 बजे के लपेट में, 6:30 बजे। तो हम लोग द्वार पर थे और गोली जा करके छत पर से 2-4 आदमी नीचे से सब लोग गोली चलाने लगा। गोली चलाने लगने के बाद इनको लग गया, एक आदमी के और 2 आदमी के और लगा है, तो वो लोग सीरियस है, उनको लोग पटना रेफर कर दिया गया है। काहे के लिए विवाद हुआ था? पहले पुरान जमीन। बिहार की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।